साहिब बंदगी साहिब, प्रणाम साहिब। साहिब एक शंका है, उस शंका का कृपया समाधान करें साहिब। आत्मा अडोल है, स्थिर है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात है आत्मा अबोल है, तो अबोल है तो जो वो शब्द उसमें से गुंजायमान हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और एक और है कि आत्मा को जो है अछूत बताया गया है कि वो अछूत है। अछूत है तो फिर उसको छुआ नहीं जा सकता, फिर जो भी अभ्यास करता है वो आत्मा को कैसे छूता है। कृपया इन शंकाओं का समाधान करें साहिब। साहिब बंदगी सतनाम। आत्मा को अबोल बोला गया है क्योंकि आत्मा कभी बोलती नहीं है। कैसे नहीं बोलती? इन 52 अक्षरों को नहीं बोलती कि का खा गा चा छा जा, ये 52 अक्षर बोल रही है आत्मा। ऐसा नहीं है। आत्मा की ताकत से ये अक्षर बोले जा रहे हैं और ये अक्षर इस काया से होंठ कंठ जीभ आदि के द्वारा तैयार होके निकल रहे हैं। ताकत आत्मा की है, लेकिन अक्षरों का निर्माण इस काया के द्वारा हो रहा है। तो आत्मा का अपना निज शब्द क्या है, उसका अपना अक्षर क्या है? वो अबोल है। वो बोलने में नहीं आता, वो हो रहा है। वो बोला नहीं जा सकता, वो हो ही रहा है, सदा सदा से हो रहा है। उसी को समझना, उसी को जानना, उसी को अनुभव करना अबोल आत्मा को जानना है, अबोल आत्मा को पहचानना है, अबोल आत्मा की प्राप्ति है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही शब्द स्वरूप है, लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा जोड़ तोड़ के बनाए गए शब्द नहीं। वो आदि शब्द है, वो अखंड शब्द है, वो कभी खंडित नहीं होता। तो जब भक्ति करके अनुभूति होती है तब समझ में आता है कि वो क्या है। और अनुभूति भी इंद्रियों के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि ये भी पूछा गया सवाल कि आत्मा अछूत है तो उसको छुएगा कौन? उसको छुआ ही नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, वो इंद्रियतीत है। लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है सुरत के द्वारा, क्योंकि सुरत किसी इंद्री का नाम नहीं है। सुरत का अस्तित्व इंद्रियां नहीं है। इंद्रियों को तो सुरत के द्वारा ताकत मिल रही है, इसलिए वो चल रही हैं। ये आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, किसकी वजह से? ये सुरत की ताकत की वजह से। तो इसी सुरत के द्वारा अपने निज स्वरूप को यानी आत्म स्वरूप को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसमें समा के वही हो सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हम भेदी गुरु के द्वारा अपनी सूरत को स्थिर करने की वो गुप्त कला सीख लेते हैं, वो गुप्त विधि सीख लेते हैं। ये तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। ऐसे जीवन बर्बाद होता चला जाता है, जन्मों जन्मों 84 में धक्के खाने पड़ जाते हैं। लेकिन वो गुप्त भेद जब तक अच्छे से समझ में नहीं आ गया, तब तक हम उस स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकते।